This video is dedicated to a certain kind of youth. वो यंग लड़के जिस फेस से मैं भी निकला हूँ, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया बिकॉज मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले आया अपने अंदर. कुछ 24-25 साल के लड़के अभी तक नहीं निकले, बट उस एज की मैं बात कर रहा हूँ. दैट बी अ रियल मैन फॉर योर फैमिली, नॉट अ फेक सोशल मीडिया गैंगस्टर फॉर सम गर्ल्स और सम पॉपुलैरिटी. मैं कुछ लोगों की बेइज्जती करने वाला हूँ. अगर तुम में शायद तुम उनमें से एक हो सकते हो जिसको थोड़ा यहाँ पे ईगो हर्टेड फील हो, क्योंकि तुम जो ये ऑनलाइन गुंडे बने फिर रहे हो, एक ई गुंडा, दैट यू थिंक यू आर सो कूल बट द एक्चुअल थिंग इज कि तुम अपनी रियलिटी में नहीं जी रहे हो. दिस एडवाइस वुड बी हार्श फॉर यू एंड दिस एडवाइस goes to two kind of people. The first kind जो एक्चुअल में ऐसे लड़के हैं who are some type of e-gunda and they think that's cool, and the other kind is the people who are seeing them online और वो उनकी चाटते हैं because they think they are cool. Let me get to the point now. तुम्हें ना एक रियल मैन होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए. तुम्हें एक मेंटल लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, रेदर देन अपनी गाड़ियों को इधर उधर घुमाते हुए वीडियोस डालना. एंड मैं एक बात बताऊं, अगर इफ़ यू गो एंड वॉच माई इंस्टाग्राम, मैंने हाइलाइट्स तो मैं बनाता नहीं हूँ, बट अगर मैं हाइलाइट्स बनाता यू विल सी कि मैं भी उस फेज में था. एंड टू बी ऑनेस्ट, my friend circle is still into it. Yes, they are. लेकिन वो पहले से बेटर हुए हैं of course, because अब सब 20-20 साल के हो गए हैं, कोई 19 साल का हो गया. So पहले से बेटर हुए हैं, but the thing is कि तुम बहुत फक दे रहे हो उस सोशल मीडिया के कूलनेस को जो तुम्हें नहीं देना चाहिए. मैंने एक वीडियो बनाई है जो आई बटन में अभी पॉपअप हो जाएगी कि द फेक इंस्टाग्राम ऑनलाइन रेपुटेशन जो यंगस्टर्स के माइंड में है, व्हेन दे हैव नन, तुमने कुछ उखाड़ा ही नहीं है लाइफ में, बट यू आर स्केर्ड टू पोस्ट समथिंग बिकॉज यू फील लाइक यू हैव अ रेपुटेशन, बट व्हेन यू हैव नन. वो वीडियो देखना तुम्हें समझ आएगा और डीपली अगर तुम्हें समझना होगा इस चीज़ को तो. बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ गाइज, अ लॉट ऑफ यंग गाइज हु एक्चुअली रेंट कार्स और लोगों से कार और बाइकें मांग के उन पे वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, जस्ट टू शो अदर पीपल दैट हाउ कूल दे आर. एंड देयर आर सम रियली पुसी गाइज जो उन लड़कों को यू नो एक्चुअल में बहुत कूल समझते हैं और उनकी चाटते हैं, अरे भाई 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 करते हैं उनको. दे आर नॉट रियल मैन, दे आर फकिंग किड्स हु आर डूइंग दिस. रियल मैन डोंट डू दैट शिट नाउ. दे आर फोकस्ड ऑन देयर गोल. वो एक्चुअल में अपना काम शो करते हैं कि यार मैं अभी ये काम कर रहा हूँ. वो शायद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइवेसी मेंटेन करते हैं. देयर इज अ बिग फ्लेक्स विच आई से टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट तुम्हें मेरे बारे उतना ही पता है जितना मैं बताना चाहता हूँ. दैट्स अ फ्लेक्स आई डू. दैट्स माई ग्रेटेस्ट फ्लेक्स. किसी को मेरे बारे बहुत ज़्यादा नहीं पता है बिकॉज उन्हें इतना ही पता है जितना मैं बताना चाहता हूँ. इस चीज़ को ना थोड़ा मेंटल मैच्योरिटी से समझने की कोशिश करना, दैट दोज फेक ई गुंडाज आर नॉट कूल. You are more cool than them if you are actually working on the real things like building up your body, like providing for your family and trying to get better so that you can provide for your family, getting and go to a certain amount of achievement in life, एक सक्सेस को अटेन करना. अगर तुम वो सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हो then you are better than them. तुम्हें उनकी चाटने की ज़रूरत नहीं है. कूल लगता है ये सब कॉलेज तक. अशनीर ग्रोवर सबको पता होगा हु इज़ ही इज़ अ बिजनेसमैन. शार्क टैंक के फर्स्ट सीजन में भी थे वो. सो
उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि ना तुम्हें ना शादी पहले कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं, वरना आवारागर्दी तो तुम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 28-29 साल के हो गए, तब भी गाड़ी में गेड़ियाँ मार मार के कर सकते हो. That's what his words were, and that words are fucking true, but they are so harsh to some people because people get offended nowadays really very quick. So I hope you understand the perspective of making this video कि तुम्हें अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है. और अगर तुम वैसे इन ई गुंडाज ऑनलाइन सोशल मीडिया में कूल बनने वाले लोगों को देखकर, बिकॉज अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम गलत हो, और वो तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो बिकॉज शायद तुम एक्चुअल में किसी रियल चीज़ में काम नहीं कर रहे हो. बट अगर तुम एक्चुअल में किसी रियल चीज़ में काम करोगे तो तुम्हें उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. सेकंड पॉइंट, अगर तुम इनमें से एक हो जो एक्चुअल में ये सब अभी ई गुंडा बनने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को गाली बक देते हैं कि यार तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, तू मेरे को मिल बाहर, ये सब में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो माय सजेशन टू यू इज़ प्रिजर्व योर एनर्जी. कोई मतलब नहीं है गुंडा बनने का. लड़ाई झगड़े से जितना दूर रहोगे, द बिगेस्ट सेल्फ डिफेंस इज़ इग्नोरिंग द फाइट, विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है और तुम्हें लगता है कि यहाँ लड़ाई होने वाली है, से सॉरी एंड गेट द फक आउट ऑफ देयर, बिकॉज दैट is not going to give you anything in your future, and that is a waste of energy and waste of time. So don't do it, don't fucking do it, and just focus हो जाओ किसी और चीज़ों में. and ये एक फेज़ होता है लाइफ का, शायद तुम 1 साल में 2 साल में निकल जाओ, बट अगर तुम्हारी एज अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अगर तुम सही में 22-23-24 साल के हो, then you are doing your life thing fucking wrong. change it. बट अगर तुम स्टिल यंग हो, 16-17 साल के हो, तो मुझे समझ आता है कि वो खून गर्म हो रहा है अभी. सो तुम्हारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर एल्डर देन दैट, इफ़ यू आर एल्डर देन मी, आई एम 20 राइट नाउ, इफ़ यू आर 21, 22, सो यू आर डूइंग दिस लाइफ थिंग रॉन्ग. आई होप द बेस्ट फॉर यू. गॉड ब्लेस यू. हसल हार्ड. पीस आउट.